हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये जो मैं तोड़ रही हूँ ना, ये कंजी के पेड़ की टहनी है। ये मैं दातून के लिए तोड़ रही हूँ। ये ना हरतालिका तीज में कंजी की दातून करते हैं, टूथब्रश नहीं करते, तो उसी के लिए तोड़ रही थी। और इसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, मुझे जो पूजा के लिए सामान चाहिए था वो लेने। तो फिर मैं आई तो मैंने झट से खाना बनाया। और कहते हैं कि किसी भी व्रत के एक दिन पहले मीठा खाना चाहिए, खासकर हरतालिका तीज के पहले, क्योंकि ये 24 घंटे से भी ज़्यादा का लंबा व्रत हो जाता है। तो मैंने मीठे में खीर बनाई और राजमा बनाया, चावल और रोटी बनाई। और खाना बनाने के बाद मैंने हस्बैंड को खाना दिया, खुद भी खाना खा लिया। और इसके बाद ना क्या होता है कि ये व्रत आज रात 12 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब आज जैसे मैं अभी खाना खा लूँगी और उसके बाद मैं केला और खीरा खाकर फिर वही जो कंजी मैंने तोड़ी थी उसका दातून करते हैं, तब ये व्रत शुरू हो जाता है। और ये ना मैंने फेस में अपने बेसन और हल्दी मलाई के साथ लगाया है कि थोड़ा व्रत है तो मेरा भी फेस अच्छा दिखे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है हरतालिका तीज और मैं नहाकर मंदिर चली गई थी सीधे, और अब मंदिर से वापस आई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी कुछ बातें की जाए। आज ना सुबह 4 बजे नहा लेते हैं, जिसे कहते हैं मौनी स्नान। मौनी स्नान का मतलब ये होता है कि आप बिना कोई आवाज़ किए, बिना किसी से कुछ बोले सीधे जाकर नहा ले। और तब नहाना होता है जब कौवा भी ना बोले, कहते हैं, तो वो है मौनी स्नान। मैंने ना सुबह के बाद फिर ब्लॉग शाम को ही बनाया था, क्योंकि बहुत वीकनेस लग रही थी। व्रत था और घर के जो काम होते हैं वो तो थे ही, तो बहुत वीकनेस लग रही थी। अब ये मैं शाम को रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। चूड़ी, बिंदी, साड़ी, बस इससे ही तैयार हुई हूँ मैं। मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता और मैं करती भी नहीं हूँ, मुझे शौक़ भी नहीं है, तो बस इतना ही कर लिया। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी पूजा पाठ में आलता, तो वो मैंने पहले बेटी को लगाया और फिर खुद लगाया। और अब चली गई हूँ मैं मंदिर, जो मेरे घर के पीछे ही है शिव मंदिर। तो वहाँ मैंने पूजा करी, विधिवत अच्छे से पूजा की शिव जी की। और उसके बाद मैं घर में आकर घर की पूजा करूँगी जो शाम वाली होती है, और उसके बाद हरतालिका तीज वाले व्रत की पूजा करूँगी। ये हरतालिका तीज की पूजा ना कहते हैं साथ मिलकर की जाती है, पर मैं रहने वाली तो एमपी की हूँ, रीवा डिस्ट्रिक्ट से। बट अभी हम जहाँ हैं, यहाँ यूपी के एक शहर में, तो वहाँ पर ये वाली तीज नहीं मनाई जाती। रेयर ही होगा कोई जो जाने। यहाँ पर हरियाली तीज मनाई जाती है, तो साथ पूजा करने के लिए कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने अकेले ही करी। और इस तीज में भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है आज के दिन, और माता पार्वती को पूरा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। और इस व्रत में निर्जला तो रहते ही हैं, ये व्रत 24 घंटे से ज़्यादा, और सोया भी नहीं जाता है, मतलब रात भर जागा जाता है इस व्रत में। अब ये मेरा सुबह का वीडियो है। ये जब सुबह 4 बजे स्नान कर लेते हैं तीज के दूसरे दिन, चौथ, और पूजा करने के बाद जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं जैसे सिंदूर और चूड़ी, तो उसको सुहाग के रूप में लिया जाता है। और ना जब सुबह की पूजा हवन वगैरह हो जाता है, तो हम ना इस चने की दाल से व्रत खोलते हैं। इसको एक दाना मुंह में डाल लेते हैं तो व्रत खुल जाता है। उसके बाद चाय पानी जो भी आपको पीना हो, चाय पानी शरबत, वो पी लेते हैं। मैंने सुहाग लिया, सिंदूर लगाया और चूड़ी पहनी जो चढ़ाई थी। और उसके बाद ना मुझे बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि मैं कल रात करीब 2 बजे सोई थी, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं सो गई। और ये मेरा वीडियो है करीब 7:30 बजे का, जब मैं उठी हूँ तब मैं ये सीधा निकाल रही हूँ। सीधे में चावल, दाल, आटा, हल्दी, नमक या जो आपके पास सब्जियाँ हों वो रख दो,
और ये श्रृंगार का सामान है जो कल पूजा में चढ़ा था, ये भी मैं दे आऊँगी पंडित जी को। तो हमारे यहाँ ना कोई भी व्रत खोलने से पहले, खाना खाने से पहले ये सीधा निकाला जाता है, तो वो मैंने निकाल दिया है। और अब मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल, क्योंकि व्रत के दूसरे दिन, तीज के दूसरे दिन कढ़ी चावल बनता है। मतलब और भी चीज़ें बन सकती हैं पर कढ़ी चावल तो बनता ही है। तो मुझे ना अभी भी बहुत नींद आ रही थी, इस समय भी आंखों में बिल्कुल मुझे धुंधला सा दिख रहा था, लग रहा था मैं अभी जाके सो जाऊं। पर खाना तो बनाना ही था क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था। तो कढ़ी चावल बनाना था मुझे, पर कढ़ी के लिए पकौड़े तलने की या बूंदी निकालने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। तो मेरे पास जो भी सब्जियां थी, लौकी थी और आलू, तो उसको मैंने फ्राई करके सब्ज़ी वाली कढ़ी बनाई और जैसे तैसे मैंने कढ़ी चावल बनाया। तो मेरी ये तीज स्पेशल वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको थैंक यू। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं।